नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक न्यूज। आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बेहद सनसनीखेज खबर है। यहां पर भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को भयंकर तरीके से उत्पीड़न हो रहा है। कर्मचारियों को अवैध तरीके से वेतन काट लिया जाता है। अगर कोई कर्मचारी इसका विरोध करने की कोशिश करता है तो उसको नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता है या फिर उसके ऊपर गबन और उधारी के आरोप लगा दिए जाते हैं। कई कर्मचारियों के नाम पर फर्जी उधारी भी लिख दी जाती है। कुछ के ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं कि वो कैश लेकर भाग गया है। पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। पहले कुछ कर्मचारियों के साथ हुआ, लेकिन अब यह समस्या लगभग सभी कर्मचारियों के साथ हो रही है। इसीलिए कर्मचारियों ने साहस जुटाकर अपने लिए इंसाफ की आवाज उठाई है। लेकिन इस पेट्रोल पंप के संचालक खुद को मंत्री का भतीजा बताते हैं और कर्मचारियों पर रौब झाड़ते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कर्मचारियों ने परेशान होकर भारत पेट्रोलियम प्रबंधन के लिए सामूहिक शिकायती पत्र लिखा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सबसे पहले आप सुनिए कर्मचारियों की क्या समस्या है। अभी कुछ क्या लॉस हुआ इनका? लॉस इनका मतलब कुछ दिनों पहले डीजल में टैंक में पेट्रोल चला गया था, पेट्रोल में डीजल चला गया था। वो भी सुपरवाइजर की गलती की वजह से गया था। हम लोगों की उसमें कोई गलती नहीं है। हम लोग ताकि डीएसएम है, सेल्समैन है, अपना डीजल पेट्रोल हर किसी में डालते हैं। जो हम लोगों से कोई गलती होती है तो उसका भुगताना हम लोग खुद भुगतते हैं, अपने ऊपर लेते हैं, ताकि हम लोगों की गलती नहीं है जो मिक्स हुआ है। हम लोग के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अगर आप दे रहे हैं तो भी लेंगे, नहीं दे रहे हैं तो भी लेंगे, जबरन लेंगे। नहीं देंगे तो आपकी जगह दूसरे लड़के का नाम लिख के उसके खाते में सैलरी डाल दी जाएगी और आप लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा। और अभी भी वहाँ पे बाहर हायरिंग की पोस्टर लगा दी गई है कि मतलब जो भी लड़के कर दिया गया करना चाहते हैं आके नौकरी से हटा दिया है और निकाल दिया है। और बोल रहे हैं अगर अभी भी कोई करना चाहता है नौकरी तो आए 16,000 उसे भरना पड़ेगा, चाहे जैसे अगर करना है नौकरी तो आके 16,000 भरे। तो हम लोग सर से शोषण नहीं सह पाएंगे। शोषण कब तक चला रहेगा? ये है कि हम लोग 3 मालिक से बात हुई, यहाँ के मालिक नहीं आ रहा है। हम लोगों ने बात रखी। मालिक क्या नाम है? मालिक का नाम मालिक के सामने हम लोगों ने मैनेजर के जरिए बात रखी थी कि मालिक को बुलाइए, हम लोग सामने बात करें कैसे क्या समस्या कंपनी। उनका क्या कहना है? उनका कहना है मैं वहाँ वकालत करने नहीं आऊंगा। वो अपने मैनेजर के तौर पे और उनके कंधे पे धक के बंदूक दाग रहे हैं हम लोगों के ऊपर। जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि 3 महीने सैलरी नहीं मिली है। अभी जो मेरी बात हुई मैनेजर से, तो मैनेजर कह रहे हैं कि हमने लगातार सैलरी दी है इन लोगों को। मैनेजर सर देख लीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए सर। स्टेटमेंट में जो सैलरी आती थी 22,000 जो आती थी, उसमें सर हम लोग 4,000 निकाल के उनको देते थे, या फिर ऑनलाइन के तौर पर कभी भी स्टेटमेंट नहीं देख लीजिए या फिर कैश के तौर में देखिए। किसी कर्मचारी से पूछ लीजिए यहाँ। तो मैनेजर को देने से डिनाई कर रहे हैं तो ये जबरन ऐसी चीज हम लोग लगा रहे हैं। फिर हम तो लोग ये भी आरोप लगाया गया है कि अगर आप लोग नहीं देंगे तो आप लोगों के ऊपर एडवांस का पैसा लगा के हम आप लोग के ऊपर आरोप लगा देंगे। डीएसओ से बात हुई इस चीज में? जी सर, सेल्समैन से बात हुई है, जो हमारे यहाँ एरिया कोको मैनेजर है, उनसे भी बात हुई है। तो उन लोगों ने क्या कहा? उनसे भी पूछ सकते हैं कि उनके लिए क्या परेशानी है। अभी कोई भी बीपीसीएल का अधिकारी यहाँ नहीं आया। कोई भी सुबह से पंप बंद है, लेकिन किसी ने नहीं पूछा है कि क्यों बंद है। सिर्फ मीडिया की कवरेज चल रही है। हमारा जो भी साथ दे रही है वो मीडिया दे रही है। अब इसको कहाँ तक ले जाएगी, हमको कहाँ तक, क्या हमको न्याय दिलाएगी, वो उसी के ऊपर भरोसा। मीडिया के ऊपर थाने में जा रहे हैं, एप्लीकेशन देंगे, फिर आगे की ताकि अभी पुलिस भी आई थी, उसके जरिए कहा गया कि आप लोग यहाँ पे कोई ऐसी चीज ना करिए, ताकि हम लोगों को ऐसी चीज नहीं की। हम लोग अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की मांग कर रहे हैं बस। मामला लखनऊ के रतनखंड इलाके में संचालित भारत पेट्रोलियम पंप का है। भारत पेट्रोलियम कंपनी की तरफ से इस पेट्रोल पंप का संचालन मानवेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से किया जाता है। इस पेट्रोल पंप पर बीते 5 सालों से कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जब से मानवेंद्र सिंह को पेट्रोल पंप आवंटित हुआ है, उसके बाद से वो कर्मचारियों पर धौंस दिखाकर हर महीने 4,000 रुपए की अवैध वसूली करते हैं। अगर कोई कर्मचारी विरोध करता है तो उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगाकर नौकरी से निकाल देते हैं। शिकायत करने पर फर्जी मुकदमे तक लिखवाने की धमकी दी जाती है। कर्मचारियों का कहना है कि पेट्रोल पंप के संचालक मानवेंद्र सिंह कर्मचारियों को धमकी देते हैं कि वो यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के भतीजे हैं और अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसे फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। कर्मचारियों के अंदर दहशत कायम करने के लिए इसके पहले कई लोगों को अवैध तरीके से नौकरी से निकालकर बाहर कर दिया गया है। कुछ दिनों पहले पेट्रोल पंप पर प्रबंधकों की लापरवाही से टैंक में डीजल और पेट्रोल आपस में मिक्स हो गया था, जिसके कारण कई गाड़ियों में शिकायत आने लगी और लोग पेट्रोल पंप पर शिकायत करने भी आए, लेकिन उन्हें धमकाकर वापस कर दिया गया।
प्रबंधकों की गलती का ठीकरा कर्मचारियों पर फोड़ा जाने लगा और उनसे 2 महीने का वेतन 32,000 रुपए मांगा जा रहा है। कर्मचारियों को 2 महीने का वेतन जमा कराने की धमकी दी जा रही है। कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि अगर किसी ने विरोध किया तो उसकी नौकरी भी जाएगी और जिस तरह से पहले लोगों के साथ किया गया है उसी तरीके से इस बार भी होगा। कर्मचारियों का कहना है कि इसके पहले भी कई बार वेतन में अवैध तरीके से कटौती ली गई है। कर्मचारियों ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है जिससे उनका उत्पीड़न बंद हो सके। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।